प्रिपरेशन, अल्कोहल के कौन कौन से मेथड एंड प्रिपरेशन है जिससे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर फिनोल के कौन कौन से मेथड है जिससे फिनोल को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के कौन कौन से मेथड एंड प्रिपरेशन है जिससे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड एंड प्रिपरेशन है आपका फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से किसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपके टू मेथड हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन, एंड सेकंड मेथड एंड प्रिपरेशन है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। एल्कीन के टू मेथड है, एक तो आप क्या कर सकते हो, एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस कर सकते हो, सेकंड आप क्या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हो। सेकंड मेथड एंड प्रिपरेशन है आपका अल्कोहल का फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड से आपका, कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन की दोनों साइड क्या फ्री हो, ये आपका क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है। अब कार्बोनिल कंपाउंड का आप कैटालाइटिकल रिडक्शन कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन कर सकते हैं। थर्ड मेथड एंड प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट से भी आप अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। तो ये कुछ मेथड एंड प्रिपरेशन थे अल्कोहल को। फर्स्ट मेथड एंड प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन में इसमें जो आपकी एल्कीन होती है, चाहे आपकी वो सिमेट्रिकल एल्कीन हो या आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, उसका क्या कराया जाता है, हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। ये मेरे पास कोई भी एल्कीन है, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊं एसिडिक मीडियम में, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये मेरे पास क्या है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, यानी कि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म को डिस्कस करता है उसमें फर्स्ट टाइप की आपकी रिएक्शन थी एडिशन रिएक्शन। ये क्या है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जिसमें किसका एडिशन हो रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है। यानी कि वाटर को आप किस तरह ब्रेक डाउन कर सकते हो, H पॉजिटिव और OH निगेटिव, यानी कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड पे एडिशन हो रहा है H प्लस और OH माइनस का। तो आपका जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन है इन एसिडिक मीडियम में, तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका इथाइन है, अगर मैं इथाइन पे वाटर का एडिशन कर रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में, तो मेरे पास क्या होगा, आपका जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात होती है, तो चाहे आप बॉन्ड को होमोलाइटिक ब्रेक कर सकते हो या हेट्रोलाइटिक ब्रेक डाउन कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो वाटर का एडिशन हो रहा है H पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का ब्रेक होगा वो आपका क्या होगा, हेट्रोलाइटिक ब्रेकिंग होगी। अब यहाँ से आपका किसका एडिशन हो रहा है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो H कहाँ पे जाएगा, आपका जहाँ निगेटिव साइन, और OH कहाँ पे जाएगा, आपका पॉजिटिव साइन। तो आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है, CH3 CH2OH। किसका फॉर्मेशन हुआ है, आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये तो बात थी कि एल्कीन आपकी, ये एल्कीन जो है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन पे चाहे आप HX का एडिशन करिए, चाहे आप वाटर का एडिशन करिए, आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो
एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, चाहे आपका बॉन्ड का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो या बॉन्ड का रोटेशन आपका क्या हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन जब बात आती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब भी मैं वाटर का एडिशन करूंगी तो यहाँ पे मेरी ये एल्कीन कैसी है, मेरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है कि डबल बॉन्ड के अगर दोनों साइड में सेम ग्रुप अटैच हो तो आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन होती है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप हो तो आपकी वो क्या होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक साइड में तो आपका एल्किल ग्रुप है और एक साइड में आपकी क्या हाइड्रोजन, तो इस तरह की एल्कीन आपकी क्या होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे मुझे वाटर का एडिशन कर रहा है तो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटी है, यानी कि टू प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा और एक प्रोडक्ट आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। अब देखिए अगर बात हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन पे आती है, ये मेरे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मैं वाटर का एडिशन करा रही हूं तो इस बॉन्ड को चाहे तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रेक डाउन कर सकती हूँ, पार्सली निगेटिव और पार्सली पॉजिटिव। ये आपका है मेथड नंबर 1। या मैं इस बॉन्ड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर सकती हूँ, ब्रेक डाउन। बॉन्ड का ब्रेक डाउन आपका हेटेरोक्लॉकवाइज होगा, लेकिन वो डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन हो सकती है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन होती है। अगर मैं मेथड ए से बात करूँ तो आपको CH पॉजिटिव और CH2 निगेटिव। अगर मैं मेथड 2 की बात करूँ CH2 यहाँ पे आपका क्या आएगा, निगेटिव, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मेरे पास अगर मैं वाटर का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे मारी तो ये डिपेंड करेगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा प्रोडक्ट मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। अब मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होगा, जिसमें जो इंटरमीडिएट बन रहे, रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं, अगर वो इंटरमीडिएट आपके क्या स्टेबल इंटरमीडिएट है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल। अब देखिए यहाँ पे अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात आती है तो आपका यहाँ पे रूल करता है M-K रूल, मार्कोनियोव का रूल। उसने क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट आपका वहां जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एंड पॉजिटिव पार्ट आपका वहां जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब उस अकॉर्डिंग फिर देखिए यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, क्योंकि ये जो आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ये इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपका इंटरमीडिएट स्टेबल फॉर्म हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्टेबल फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहे हैं, एक इंटरमीडिएट आपका क्या है, कार्बोकैटायन, और एक इंटरमीडिएट आपका क्या है, कार्बेनॉन। तो अगर मुझे किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट में दोनों इंटरमीडिएट मेरे क्या स्टेबल इंटरमीडिएट है तो वो मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट होगा। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो मेरे पास क्या है, कार्बोकैटायन। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो मेरे पास क्या है, कार्बेनॉन। अब देखिए मेरे पास जो कार्बोकैटायन होता है, जो कार्बोकैटायन होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। अगर मैं कार्बेनॉन की बात करूँ कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो 1 डिग्री कार्बेनॉन मोर स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर आपका क्या होता है, टर्सरी कार्बेनॉन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है वो कैसा कार्बोकैटायन है, इधर भी एक कार्बन एटम से अटैच है, इधर भी, तो ये कार्बोकैटायन आपका कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है वो आपका क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है इन कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन की। अब देखिए कार्बेनॉन की भी, क्योंकि एक की भी स्टेबिलिटी आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, लेकिन दोनों की स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे कार्बेनॉन कैसा है, एक ही कार्बन से अटैच है तो ये कार्बेनॉन आपका क्या है, प्राइमरी कार्बेनॉन है। अब आपके पास जो ये कार्बेनॉन है ये आपका क्या है, सेकेंडरी कार्बेनॉन है। तो कार्बोकैटायन आपका क्या है, सेकेंडरी स्टेबल हो जाए, कार्बेनॉन आपका प्राइमरी स्टेबल है, तो आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा, यानी कि पाथ कौन सा होगा आपका, ए। अब देखिए मेरे पास दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल भी फॉर्म होता है मेरे पास क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल भी फॉर्म होता है और मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल भी फॉर्म होता है। ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी
एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल मोर स्टेबल, यानी कि आपका जो ये प्रोडक्ट होगा ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और आपका जो ये प्रोडक्ट होगा सेकंड वाला ये आपका क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि इस प्रोडक्ट में क्या सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें आपका किसमें हो रहा है, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और इंटरमीडिएट में आपका क्या सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, और आपका मार्कोनियोफ रूल भी क्या कहता है कि निगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट या लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ही केस में आपको ये सब चीज डिस्कस ध्यान में रखनी है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आप बॉन्ड का रोटेशन चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कराइए, आपका प्रोडक्ट सेम मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो बॉन्ड का रोटेशन आपको चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी, दोनों ही में आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट उसमें मेजर होगा और एक प्रोडक्ट उसमें क्या होगा, माइनर होगा। डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे पास यही क्वेश्चन है, ये क्या है आपके पास एल्कीन है। आप देखिए कैसी एल्कीन है, एक साइड तो टू साइड से सब्स्टिट्यूट है, एक साइड से हाइड्रोजन, तो ये आपकी एल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे मुझे वाटर का एडिशन कराना है, तो आप बार बार इनमें आपको बॉन्ड की रोटेशन करनी है कि कहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं बॉन्ड की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मेरा प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर मैं बॉन्ड की रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा कार्बन है और यहाँ पे मेरा कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है वो मेरा 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल होने वही आपके क्या होगी, रिएक्शन का पाथवे होगा। तो यहाँ पे किसका एडिशन होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का एडिशन हो रहा है। तो OH नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, जहाँ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्म हो रहा है, और H प्लस कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जहाँ पे नेगेटिव चाहे। तो आपके किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, CH3OH। तो आपका क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपको इस तरह की ध्यान रखनी है। अब आपके मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की मैकेनिज्म क्या होती है। अब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन या आपके फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, क्योंकि जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है वो किस मीडियम में हो रही है, आपकी एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोनियम आयन का। अब आपके पास जो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है, सेकंड स्टेप में आपका होता क्या है, ये मेरे पास क्या है, एल्कीन है। अब आपका जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ है, अब देखिए मैं इस बॉन्ड की ब्रेकिंग एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्या है, पार्शली नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पार्शली पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से न्यूट्रल होकर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। और क्योंकि क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ पे एल्कीन पे क्या है, इस कार्बन नेगेटिव चार्ज बनाया तो हाइड्रोजन कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे आपका क्या हाइड्रोजन और इस पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से किसका रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का। अब स्टेप सेकंड में आपका क्या होता है कि आपका जो एल्कीन में कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है और यहाँ पे आपका क्या है, एक्सेस में वाटर मॉलिक्यूल लिया गया है, यानी कि जो आपका कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, एक्सेस में आपका क्या लिया गया है,
वाटर मोलिक्यूल लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे वाटर में जो ऑक्सीजन होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर कहाँ पे है, इसके, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, OH H, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आपके जो यहाँ से आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से आपका क्या होता है कि दोबारा से वाटर मोलिक्यूल, यहाँ से क्या होता है, ये H, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से हो जाता है डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। ये आपका किसका फॉर्मेशन हो चुका है, एल्कोहल। और यहाँ से जो स्टेप होता है आपका डीप्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसे दिया, ऑक्सीजन के, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से वाटर और यहाँ से H+ किसका फॉर्मेशन होता है, फिर दोबारा से हाइड्रोनियम आयन का, क्योंकि जो ये रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रही है। अब ये मैकेनिज्म आपकी थी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब सेकंड मेथड एंड प्रिपरेशन देखते हैं। अब इसका ही एक प्रीवियस ईयर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे पास CH3 है, मैं इस पे किसका एडिशन करा रही हूँ, वाटर मोलिक्यूल का एडिशन कर रहा हूँ, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम। या तो आपको H पॉजिटिव मिल सकता है या आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, H3O पॉजिटिव मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे वाटर का एडिशन कराना है, तो अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, मैं बॉन्ड को ब्रेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करा सकती हूँ और बॉन्ड को ब्रेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करा सकती हूँ। यानी कि मेरे पास ये क्या, पाथ नंबर 1, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या, पार्शियली पॉजिटिव, ये मेरे पास क्या है, पाथ नंबर 2। तो मुझे उस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करना है जो मेरा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकैटायन, वो इंटरमीडिएट क्या हो, स्टेबल फॉर्म हो। अब देखिए अगर यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये इंटरमीडिएट कैसा है, कितने कार्बन एटम से अटैच है, 1 2, सेकेंडरी इंटरमीडिएट है। अगर मैं यहाँ पे भी इस तरह का बॉन्ड को ब्रेक कर रही हूँ तो यहाँ पे भी जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो भी क्या है, सेकेंडरी इंटरमीडिएट है। लेकिन क्या होता है अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक कर रही हूँ तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो आपका क्या होता है, स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ से ये इंटरमीडिएट किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस इंटरमीडिएट को क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है। अगर किसी भी इंटरमीडिएट, किसी भी कार्बोकैटायन को रेजोनेंस मिल रहा है तो वो आपका इंटरमीडिएट क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। तो अब देखिए वाटर का एडिशन कहाँ पे होगा, यानी कि आपका जो H पॉजिटिव और OH माइनस का एडिशन का स्टेबल कार्बोकैटायन ये है, कार्बन आयन ये है, तो आपका OH कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और H कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH2CH3। अब आपका ये क्या है, क्वेश्चन है। अब सेकंड मेथड एंड प्रिपरेशन देखते हैं कि आपका जो सेकंड मेथड एंड प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रीगनार्ड रेजेंट। ग्रीगनार्ड रेजेंट से, ग्रीगनार्ड रेजेंट आपके पास होता क्या है, RMgX। R का मतलब यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, चाहे आपका R ग्रुप हो सकता है या आपका क्या हो सकता है, AR ग्रुप हो सकता है, या तो एल्किल ग्रुप होगा या आपका क्या होता है, एरिल ग्रुप होगा। और M का मैग्नीशियम, X का मतलब आपके पास होता है हैलोजन। अब ग्रीगनार्ड रेजेंट से अब किस तरह एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो जब भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड ग्रीगनार्ड रेजेंट से रिएक्ट करता है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड में चाहे आपका क्या हो, एल्डिहाइड हो, चाहे आपका क्या हो, कीटोन हो, एसिड हो, या आपका क्या हो, एस्टर हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आपका ग्रीगनार्ड रेजेंट से रिएक्ट कर रहा है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है,
एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब देखें, ये मेरे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, अगर इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन मैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ करवा रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि फर्स्ट स्टेप में तो मैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे होगा क्या, मैग्नीशियम पे क्या होता है पार्शियली पॉजिटिव, तो आपका जो एल्किल ग्रुप है इसमें क्या होता है पार्शियली नेगेटिव, यानी कि जो आपका एल्किल ग्रुप है वो बिहेव करता है एस न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो अगर आपका जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट में एल्किल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसे एक ऐसा सेंटर चाहिए जो क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे देखिए जो एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे क्या जाए, तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और यहाँ पे आपका क्या है न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये आर ग्रुप कहाँ पे अटैक कर देता है इस कार्बोनिल सेंटर पर, यहाँ से बॉन्ड ट्रांसफर कहाँ हो जाता है ऊपर। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हुआ आर सी ओ एम जी एक्स। अब आपका H और H, ये आपका क्या एक एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। अब इस एडक्ट का जो आपके पास फॉर्मेशन हुआ है, अगर मैं इसका यहाँ पे क्या कर दूँ हाइड्रोलाइसिस कर दूँ, हाइड्रोलाइसिस पे आप किस बॉन्ड का करेंगे ऑक्सीजन और मेटल का यानी मैग्नीशियम का, यहाँ पे H और यहाँ पे O है। तो आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है RCH2OH। आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए आपका सेकेंड है RCOOH, ये भी आपका क्या है एल्डिहाइड है, जैसे क्या है आपका एसिटिल्डिहाइड। अगर फर्स्ट स्टेप में मैं इसकी रिएक्शन करा रही हूँ RMgX के साथ और सेकंड स्टेप में मैं इसका क्या करा रही हूँ हाइड्रोलाइसिस करानी हूँ, तो सर फर्स्ट स्टेप में क्या ये आर ग्रुप कहाँ पे अटैक करता है इस कार्बोनिल सेंटर पे, और सेकंड स्टेप में आपका क्या होता है जो सेकंड स्टेप में आपका वाटर मोलिक्यूल दिया है वो आपका हाइड्रोलाइसिस के साथ H और OH का RCH2RROH। तो फॉर्मेल्डिहाइड ने आपके प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है और आपके जो एसिटिल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड ने किसका फॉर्मेशन किया है सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। और आपका एसिड हो या आपके कीटोन हो, कीटोन भी हमें जो आपकी कीटोन होती है, कीटोन भी किसका फॉर्मेशन करती है 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है जब भी वो ग्रिग्नार्ड रेजेंट से क्या करती है रिएक्ट करती है। तो आपके 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था आपका एल्कीन से, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था आपका ग्रिग्नार्ड रेजेंट से, और थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका जो है थर्ड मेथड एंड प्रिपरेशन आपका है कैटालाइटिकल रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। लाइटिकल रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड का कैटालाइटिकल रिडक्शन कराऊं, यानी कि कैटालाइटिकल रिडक्शन क्या है कि कार्बोनिल का किसी भी मेटल की प्रेजेंस में का रिडक्शन क्या हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपका क्या है RCHO। अगर मैं इसका कैटालाइटिकल रिडक्शन कराऊँ हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराऊँ किसी भी मेटल की प्रेजेंस में, पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में, तो पैलेडियम मेटल और हाइड्रोजन क्या करता है कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, जो आपका H2 और PD होता है, इसे कहते हैं कैटालाइटिकल रिडक्शन। कैटलिस्ट क्या होते हैं जो रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते, यानी कि उन्हें क्या होता है एक सरफेस, जो मेटल है वो क्या एक सरफेस प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे जो CHO ग्रुप है वो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है CH2OH ग्रुप में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप इसे इस तरह लिख लीजिए, तो आप इस पाई बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करें H और H, तो आपका किसका फॉर्मेशन हुआ RCH2OH। किसका फॉर्मेशन हुआ है आपका प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसे कहते हैं कैटालाइटिकल रिडक्शन ऑफ
कार्बोनिल कंपाउंड। सेकंड आपका जो होता है कि अगर मैं कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, कार्बोनिल कोई भी मेरे पास क्या हो, कार्बोनिल कंपाउंड हो, अगर उस कार्बोनिल कंपाउंड का मैं रिडक्शन या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड दोनों के साथ करा रही, तो दोनों किसका फॉर्मेशन करते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एस्टर हो, अमाइड हो, ये सबको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और जो आपका सोडियम बोरो हाइड्राइड है ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि अगर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आपका क्या है, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है और आपका क्या है, एस्टर भी प्रेजेंट है, तो एस्टर को छोड़कर एल्डिहाइड को रिडक्शन करता है। और आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग है, चाहे एल्डिहाइड ग्रुप हो, चाहे आपका कीटोनिक ग्रुप हो, चाहे आपका क्या हो, एस्टर ग्रुप हो, सबको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो आपका देखिए ये मेरे पास क्या है, आर, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मैं सोडियम बोरो हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराती हूँ, फर्स्ट स्टेप में तो मैंने क्या सोडियम बोरो हाइड्राइड और सेकंड स्टेप में मैंने इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह मेरा क्या होता है, जो मेरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, फर्स्ट स्टेप में मैं लिथियम एल्यूमिनियम और सेकंड स्टेप में मैं किसे, वाटर, तो ये भी मेरे पास किसका फॉर्मेशन करता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। आपके दोनों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये क्या होते हैं, हाइड्राइड डोनर होते हैं, हाइड्राइड डोनर होते हैं, यानी कि H माइनस आयन क्या होते हैं, डोनर होते हैं। एक के मैकेनिज्म को डिस्कस कर रही हूँ, किस तरह वर्क करते हैं। जैसी मैकेनिज्म लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की होगी, ऐसी मैकेनिज्म आपकी होगी सोडियम बोरो हाइड्राइड होगी। जैसे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप को ये दोनों किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्राइमरी एल्कोहल में। आपका अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोनिक ग्रुप को आपको किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल में। अगर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड को रिड्यूस कर रहा है, तो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी एल्कोहल में। देखिए ये मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का मैं फर्स्ट रिएक्शन क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड HAlH3Li पॉजिटिव, ये क्या होता है, हाइड्राइड डोनर होता है। अब ये नेगेटिव है, किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन सेंटर पे, क्योंकि ये कार्बन सेंटर का इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इस बॉन्ड की मूवमेंट कैसे हो जाएगी, इस तरह। अब आर सी, यहाँ से कौन आया, हाइड्राइड जिसे कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, ऊपर O, और ऊपर देखो ये पूरा कंप्लीट ग्रुप O माइनस Li पॉजिटिव AlH3, और यहाँ पे आपका क्या था, H। आपका ये किसका फॉर्मेशन हुआ है, एडेक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अब सेकंड स्टेप में आप क्या कर दीजिए, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, यहाँ से H और यहाँ से O है, तो आपका किसका फॉर्मेशन, RCH2OH, ये आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है, एल्कोहल का। उसी तरह आपका वर्क कौन करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। बस आपका जो एसिड होता है, अगर एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अगर एस्टर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एस्टर, और अगर आपका कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोन का रिडक्शन करेगा इन कंपेयर टू एस्टर। अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप में मैंने इसमें डाला है सोडियम
बोरोहाइड्रेट और सेकंड स्टेप में मैंने इसमें डाला है वाटर। तो सबसे पहले मेरे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ये आपका जो ग्रुप होता है इतना, ये आपका क्या है, एस्टर, क्या है, एस्टर। और ये आपका कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप। तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड इस में प्रेजेंट है, एस्टर भी है और आपका क्या है, अल्कोहल भी है। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्रेट के तो वो एस्टर का रिडक्शन नहीं करता, किसका रिडक्शन करता है, कीटोन का, और कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। एस्टर को वो टच भी नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, एस्टर वो क्या, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। एस्टर अगर कीटोन प्रेजेंट है और एस्टर भी है तो एस्टर को वो छोड़ देगा, किसका रिडक्शन करेगा, कीटोन का। OCH3। लेकिन अगर बात आती है इसी क्वेश्चन में, मैंने सेकंड स्टेप में इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। चाहे इसके आगे कीटोन हो, चाहे इसके आगे क्या हो, एस्टर हो, दोनों को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये क्या है, कीटोन को भी रिड्यूस करता है और किसे करता है, एस्टर को। कीटोन को किस में कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल में, और एस्टर को किस में कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल में। एस्टर को किस में कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल में कर देगा, क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो 3 मेथड एंड प्रिपरेशन आपके हुए हैं कि आप किस तरह अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट मेथड है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एल्कीन की। जब एल्कीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, BH3 के साथ कराते हो, और उसका सेकंड स्टेप में उसका क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप में तो उसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, BH3 का। ये क्या है, रिडक्शन कर रहे हैं, एल्कीन का क्या कर रहा है, फिर रिडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन करा रहे हो। सेकंड स्टेप में इसका क्या करा रहे हो, H2O2O-, इसका क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए मेरे पास ये एक एल्कीन है, मैं इस एल्कीन की रिएक्शन BH3 के साथ करा रही हूँ, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन। अब आपका जो BH3 है, अब ये क्या होता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन। जिस तरह मैंने वाटर का एडिशन किया था उसी तरह मुझे किसका एडिशन करना है, BH3 का एडिशन। तो BH3 को मैं इस तरह, अब देखिए BH3, उसी BH3 को इसमें ब्रेक डाउन के HBH2, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों का एक साइड तो अटैच होगा हाइड्रोजन का और एक साइड आपका एडिशन होगा BH2 का। अब बात आती है कि हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ पे होगा और BH2 का एडिशन कहाँ पे होगा। हाइड्रोजन का एडिशन, BH2 का एडिशन क्या है, ये लेस सिलेक्टिविटी, जहाँ पे लेस हिंड्रेड साइड प्रेजेंट होगी उस तरह BH2 का एडिशन होता है, और मोर हिंड्रेड साइड किसका एडिशन होता है, हाइड्रोजन का। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे BH2 का एडिशन कराऊँ तो यहाँ पे क्या है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेड से डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका एडिशन HBH2 करूँ तो BH2 का एडिशन हमेशा उस तरफ करना है जहाँ पे लेस हिंड्रेड साइड हो, और हाइड्रोजन का जहाँ मोर हिंड्रेड साइड, तो इसका एडिशन आपका इस तरह हो जाएगा। तो आपका किसका फॉर्मेशन है, RCH2BH2। अब सेकंड स्टेप में आपका क्या होगा, इसी स्टेप में आप इसका ऑक्सीडेशन कर दिए H2O2OH। तो ये सेकंड स्टेप में कहो जहाँ पे आपका BH2 है वहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, OH-। अब बात आती है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन में सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्टेबल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि BH2 का एडिशन कहाँ पे हो रहा है, लेस हिंड्रेड साइड से हो रहा है। तो इन दोनों ही केस में आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास यही क्वेश्चन है
डबल बॉन्ड CH2। एक साइड में यहाँ पे एडिशन करा रही हूँ वाटर का, करा रही हूँ एसिडिक मीडियम में। सेकेंड स्टेप में मैं इसमें एडिशन करा रही हूँ HBH2 का, और सेकेंड स्टेप में इसका क्या करा रही हूँ, ऑक्सीडेशन करा रही हूँ। तो अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो एल्कीन पे, तो आपका कौन सा यहाँ पे क्या है, दो तरह के अल्कोहल फॉर्म हो सकते हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल, एक सेकेंडरी। तो आपका कौन सा अल्कोहल फॉर्म होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि OH कहाँ पे अटैच होगा, सेकेंडरी कार्बन पे। लेकिन अगर आप BH2 का एडिशन कर रहा है तो आपका जो अल्कोहल फॉर्म होगा वो कैसा अल्कोहल फॉर्म होगा, आपका लेस हिंडर यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपका क्या आ जाए, हाइड्रोलाइसिस वाली रिएक्शन आ जाए, तो मोर स्टेबल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, यानी कि चाहे आपका कंपरेचर है 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्म करना है 3 डिग्री, तो आप 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्म करोगे। अगर आपको क्या है BH2 आ जाए तो आप लेस, यानी कि दोनों डिग्री, मेरे पास सेकेंडरी डिग्री भी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी डिग्री भी अल्कोहल फॉर्म है, तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल को क्या करना है, फॉर्म करना है। तो ये कुछ मेथड एंड प्रिपरेशन थे अल्कोहल के, जिससे अल्कोहल को क्या करा जा सकता है, वे किया जा सकता है। अब देखते हैं कुछ मेथड एंड प्रिपरेशन आपके फिनोल के, यानी कि फिनोल के कौन कौन से मेथड एंड प्रिपरेशन है जिससे क्या करा जाता है, फिनोल को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो फिर आपके अल्कोहल और फिनोल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो अल्कोहल फिनोल क्या करते हैं, शो करते हैं। तो अब आपका आता है फिनोल। फिनोल के आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, ये आपके पास क्या है, फिनोल C6H5OH, ये इसका क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब सबसे पहली बात, मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, वो आपका होता है बेंजीन। अब बेंजीन के एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर रही हूँ OH ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के साथ, तो मेरा किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। अब इस फिनोल को मुझे अब प्रिपेयर करना है, कौन कौन से मेथड एंड प्रिपरेशन होते हैं जिससे क्या करा जा सकता है, फिनोल को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अगर मैं इसके मेथड एंड प्रिपरेशन की बात करूं, मेथड एंड प्रिपरेशन की बात करूं, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड एंड प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन। सबसे अच्छा इसका जो मेथड है, जो इंडस्ट्रियल इसे प्रिपेयर किया जा सकता है, वो आप किससे कर सकते हो, क्यूमीन से। अब क्यूमीन क्या होती है कि क्यूमीन की आपके पास स्ट्रक्चर होती है, R होता है आपका CH3, ये आपकी होती है क्यूमीन, जिसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है, यानी कि आइसोप्रोपाइल क्यूमीन ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि जब एयर की प्रेजेंस में इसका क्या करा जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, COOHRR, आइसोप्रोपाइल प्रोक्साइड का क्यूमीन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि किसका फॉर्मेशन होता है, क्यूमीन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप कह सकते हो एडेक्ट भी कह सकते हो। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, जब आप इसका एसिडिक मीडियम में आप इसे क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस कराए जाते हो, तो आपका यहाँ से क्या होता है, जो ये आपके ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड को यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। अब ये बॉन्ड यहाँ तो इस पे क्या पॉजिटिव साइन। अब देखिए यहाँ से न्यूट्रल होकर आपकी एसीटोन बाहर निकल जाती है और ये OH ग्रुप कहाँ पे अटैच हो जाता है, इस बेंजीन रिंग पे। तो आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका क्या है, फिनोल का फॉर्मेशन हुआ है, और ये आपकी क्या है, एसीटोन हुआ है। तो जब भी क्यूमीन से आप फिनोल का फॉर्मेशन करेंगे तो आपके पास
ये जो साइड प्रोडक्ट होगा वो साइड प्रोडक्ट आपका क्या है, एसीटोन होगा और फिनोल आपका प्रिपेयर होगा। क्यूमीन मेथड से आप क्या करेंगे, जो क्यूमीन को ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, फिर उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, और आपका किसका फॉर्मेशन होता है, आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंड मेथड एंड प्रिपरेशन देखते हैं, फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट से आप किस तरह फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, डाइएजोनियम साल्ट से। अब बात आती है कि डाइएजोनियम साल्ट का जब आप डाइएजोनियम साल्ट का जब आप हाइड्रोलाइसिस डाइएजोनियम साल्ट का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब आपके पास यानी कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम क्या होता है, NH2। ये मेरे पास है एनिलीन है। जब इस एनिलीन का मैं इसे ट्रीट करती हूँ NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, डाइएजोनियम N2Cl का फॉर्मेशन होता है। इसे कहते हैं BDC, बेंजीनियम डाइएजोनियम साल्ट का। यानी कि जब भी एनिलीन रिएक्ट करती है NaNO2 और HCl के मिक्सर के 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट का। और इस रिएक्शन को आपको जो एनिलीन से BDC फॉर्म होता है इसे कहते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब आपका सेकंड स्टेप में होता क्या है, क्योंकि डाइएजोनियम साल्ट से अब आपको जो डाइएजोनियम साल्ट हो रहा है, अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करा दूं तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। और यहां से न्यूट्रल होकर नाइट्रोजन गैस और किसका हो जाता है, HCl का रिमूवल हो जाता है। तो आपका क्या है कि इस तरह आप डाइएजोनियम साल्ट से किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 मेथड एंड प्रिपरेशन, आप क्यूमीन से फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, डाइएजोनियम साल्ट से आप फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आपका जो थर्ड मेथड एंड प्रिपरेशन है, फ्रॉम हेलो एरिन। हेलो एरिन यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी X ग्रुप अटैच है तो आप उससे क्या कर सकते हो, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब आपके पास क्या होते हैं, जो आपकी हेलो एरिन होती है, जब हेलो एरिन को फ्यूज करते हैं NaOH के साथ यानी कि बेसिक मीडियम में 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 ATM प्रेशर पे जब इसे ट्रीट करते हैं तो आपके पास एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं फिनोक्साइड सोडियम फिनोक्साइड। यानी कि जब भी आप हेलो एरिन को फ्यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पे, तो आपका पास किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम फिनोक्साइड। और जब आप इसका एसिडिक मीडियम में इसे ट्रीट करते हो, एसिडिक मीडियम में आप इसे क्या करते हो, ट्रीट करते हो, यहाँ से आपका Na और यहाँ से आपका किसका रिमूवल हो जाता है, Cl का, और यहाँ पे का फॉर्मेशन हो जाता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। तो 3 मेथड एंड प्रिपरेशन हुए आपके फिनोल के। आप फिनोल को किससे प्रिपेयर कर सकते हो, डाइएजोनियम साल्ट से प्रिपेयर कर सकते हो, क्यूमीन का आप एयर में ऑक्सीडेशन करा सकते हो, सेकेंड हेलो एरिन से आप इसका क्या कर सकते हो, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हो। और आपका जो फोर्थ स्टेप है, जो आपका फोर्थ देखिए, बेंजीन
सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता क्या है कि मेरे पास ये क्या है, ये बेंजीन होती है। जब मैं इस बेंजीन के ऊपर ये CH3H ग्रुप होता है तो इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जब मैं ट्रीट करती हूँ बेसिक NaOH और सेकेंड स्टेप में से क्या एसिडिक मीडियम में ट्रीट करती हूँ तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ मेथड एंड प्रिपरेशन है आप जिससे कि फिनोल को क्या कर सकते हो, आप फॉर्म कर सकते हो। आपके अल्कोहल के कुछ मेथड एंड प्रिपरेशन देके, फिनोल के कुछ मेथड एंड प्रिपरेशन देके जिससे कि अल्कोहल फॉर्म हो सकता है, फिनोल फॉर्म हो सकता है। अब दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है अल्कोहल की, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में बात आती है बॉइलिंग पॉइंट के। जनरली क्या होते हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑफ अल्कोहल वो क्या होता है, हाई होता है। वो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रेजेंस में जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट increase the number of कार्बन एटम। अगर किसी भी अल्कोहल में कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो वो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके इंक्रीज होंगे बॉइलिंग पॉइंट भी आपका क्या होगा, उतना इंक्रीज होगा। बट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इंक्रीज द ब्रांचिंग, इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग। अगर किसी भी कार्बन चेन में ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आपकी उसमें ये तो बात है कि अगर कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं सोलिबिलिटी की। सोलिबिलिटी कि जो जनरली अल्कोहल एंड फिनोल होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं।